नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज बिजोलिया। आज के इस YouTube वीडियो में अध्ययन करने जा रहे महाकवि भर्तृहरि विरचित नीतिशतक महाकाव्य का। और आज के वीडियो में अध्ययन किया जाएगा स्वाभिमान व्यक्ति की प्रशंसा को लेकर के। अर्थात जो स्वाभिमान व्यक्ति होता है वो किसी भी परिस्थिति में या विपरीत परिस्थिति में अपने स्वाभिमान से वो डिगता नहीं है, स्वाभिमान को नहीं छोड़ता है, चाहे कितनी ही परिस्थितियां उसके सामने आ जाए। तो कुछ यहाँ पर उपमाओं के माध्यम से, कुछ दृष्टांत के माध्यम से उस स्वाभिमान व्यक्ति की प्रवृत्ति का यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि के द्वारा यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और दोस्तों, जो स्वाभिमान व्यक्ति होता है वो साक्षात एक तरह से वो इतना दृढ़ संकल्प व्यक्ति होता है, चाहे किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति आ जाए तो भी अपनी वो स्वाभिमान नत्व धर्म से डिगा नहीं होता है। तो महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि सुच्छामो अपि जरा कृशो अपि शिथिल प्रायो अपि कष्टाम दशा मापन्नो अपि विपन्न दी तीरपि प्राणेषु नश्यतुष्वपि मते वेन्द्र विभिन्न कम कुंभ विशित राशेक बुद्ध स्पृह किम जीर्णम तृणमति मान महताम अग्रसर केसरी। केसरी कहते हैं सिंह को। सिंह कैसा होता है? स्वाभिमानी होता है। जो शेर होता है वो स्वाभिमान धर्म का पालन करता है, स्वाभिमान्यता उसमें होती है। तो उसकी कुछ विशेषताओं के माध्यम से यहाँ पर स्वाभिमानी व्यक्ति के बारे में आपको उल्लेख किया गया है कि शुद्ध शाम अपी, शुद्ध कहते हैं भूख से पीड़ित होने पर भी, अर्थात शेर भूखा होने पर भी, जरा कृशो अपी, और बूढ़ापा हो जाने पर भी, अर्थात वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाने पर भी, शिथिल प्रायः, अर्थात प्राय शिथिल बना थका हुआ, कष्टाम दशा, और विभिन्न प्रकार की कष्ट युक्त दशाओं में प्राप्त हो जाने पर भी, विपिन्न दिदितरति, अर्थात निस्तेज बिल्कुल पराक्रम रहित हो जाने पर भी, प्राणेश अर्थात प्राणों को नष्ट हो जाने पर भी, मते वेन्द्र विभिन्न कुंभ विशिल, मते वेन्द्र अर्थात मतवाले गजराज के, मते वेन्द्र अर्थात मतवाले गजराज के कुंभ, गजराज के विदृढ़ कुंभ स्थल के मांस में, अर्थात उसकी गर्दन से युक्त जो मांस होता है उस मांस में ही एकमात्र क्या करता है वो बुद्ध स्पृह कहते हैं रुचि रखने वाला, ऐसा रुचि रखने वाला, किम जीर्णम, क्या जीर्णम तृणमति, क्या किसी घास को खाने वाला होता है या घास से संतुष्ट होता है। अर्थात वो स्वाभिमानी जो शेर होता है वो कभी भी पुरानी घास खाकर अपना गुजारा नहीं करता है। अर्थात घास खाकर वो तो जो मतवाला हाथी होता है उसके कुंभ स्थल से युक्त जो ताजा मांस होता है उस ताजा मांस से ही वो संतुष्ट होने वाला होता है। अर्थात वो कभी भी अपनी स्वाभिमान्यता को छोड़ता नहीं है, चाहे कितना भी वो बूढ़ा हो जाए, कितने भी कष्ट में हो, कितना ही वो थका हुआ हो, किंतु फिर भी कितना भी भूखा हो, किंतु अपनी वो स्वाभिमान्यता को कभी नहीं त्यागता है। आगे कहते हैं महाकवि भर्तृहरि कि स्वल्प स्नायु औशानम एक मलिनम निर्मांसम समाप्य अस्ति गो स्वलब्ध्वा परितोष मेति न ततस्य सुधा शांति सिंहो जम्बुकम अंक गतमपि त्यक्त्वा निहंति द्वीपम सर्व कृच्छभ गतो अपि वांछति जनः शत्वानुरूपम फलम। यहाँ पर दो प्रकार के जीवों के माध्यम से, दो प्रकार के जीवों में अंतर के माध्यम से महाकवि भर्तृहरि व्यक्तियों को, मनुष्य को संबोधित कर रहे हैं कि जो एक तो लोक में जो दिखाई देने वाला जो कुत्ता होता है, श्वान होता है, और साथ ही जो एक शेर होता है, दोनों में दिन रात का अंतर होता है। जो कुत्ता होता है वो कैसा होता है कि स्वल्प स्नायु औशानक अवश्य एक मलिनम, अर्थात केवल थोड़ी सी ही स्नायु, थोड़ी सी ही हड्डी या चर्बी से युक्त जो हड्डी, चर्बी से लगे हुए मांस रहित जो हड्डी को पाकर भी वो क्या हो जाता है, शुदा शांत है, अपनी परितोष में लब्ध्वा, अपनी संतुष्टि को प्राप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाता है। यद्यपि जो वो हड्डी होती है वो न शुदा शांत ही है, उसकी भूख को शांत करने में समर्थ नहीं है। अर्थात उस कुत्ते के द्वारा जिस हड्डी को प्राप्त किया गया है वो जो बिल्कुल मांस रहित है, स्नायु रहित है, और वो हड्डी जो है उस कुत्ते की भूख को शांत नहीं कर सकते, फिर भी वो संतुष्ट हो जाता है उस हड्डी को प्राप्त करके ही। किंतु जो शेर होता है वो अंक गतम अपी, अर्थात गोद में आए हुए किसको, अर्थात गोद में आए हुए, और जम्बुक कहते शियार को, अर्थात शियार को छोड़ करके, अर्थात गोद में आए हुए शियार को छोड़ करके, द्वीपम निहंतम, अर्थात उस मतवाले हाथी गजराज का ही कोई मारता है। इस प्रकार सर्व कृच्छगतो अपि, इस प्रकार संकट में पड़ा हुआ जो
जन जो मनुष्य होता है, हर स्वाभिमानी जो व्यक्ति होता है, वो अपने सत्व के अनुरूप ही, अपने परिश्रम के अनुरूप ही वो फल प्राप्त करता है। आगे कहते हैं कि लांगुल चालनम दशचरणावपातम भूमौ निपत्ते वदनोदर दर्शनम च श्वापिंडदरस्य कुरुते गज पुंगवस्तु धीरम विरक्यते चाटु सतैश्च पुंगते। यहाँ पर जो चाटुकार मनुष्य होते हैं इस श्लोक में, और जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, उन दोनों के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि जो चाटुकार व्यक्ति होता है वो बिल्कुल एक तरह से श्वान के समान होता है, और जो कुत्ता होता है उसको, उसका जो मालिक होता है वो कितने भी उसको लाठियां पीटता है, कितने लाठों से पीटता है, डंडे से पीटता है, फिर भी जो कुत्ता होता है फिर भी उसके मालिक के पैरों में आकर ही वो गिड़गिड़ाता है। वो अपने मुख को देखता है उसको कि कुछ ना कुछ उसको प्राप्त हो जाए। तो कहता है कि कुत्ता क्या करता है कि रोटी देने वाले के सामने क्या करता है, चालनम, पूंछ को हिलाना, और दृढ़ास चरणा औपातम, और चरणों में गिर पड़ना, भूमो निपत्ते, और पृथ्वी पर गिर करके, भूमि पर गिर करके क्या करता है, वदनोदरम दर्शनम, और अपना पेट को दिखाना, अपना मुंह तथा पेट दिखाना आदि हरकत करता है। किंतु जो गजराज होता है, जो हाथी होता है, श्रेष्ठ हाथी होता है, गजराज होता है, वो तो खाना खिलाने वाले के सामने धीरम विलोक्यते, स्वाभिमानी व्यक्ति के समान धैर्य पूर्वक देखता है, और चाटु सतस्य भी, और बहुत बार प्रिय आलाप करने पर ही वो उस भोजन को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर स्वाभिमानी व्यक्ति जो होता है वो गजराज के समान होता है, एक श्रेष्ठ गजराज के समान होता है, किंतु जो चापलूस व्यक्ति होता है वो उस कुत्ते के समान ही होता है। तो उसकी स्वाभिमानता होती है वो कुत्ते के समान।